हेलो साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बढ़िया होंगे, तंदुरुस्त होंगे, मस्त होंगे। मैं अमर सिंह ठाकुर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारी इस यूट्यूब चैनल आद्य फाउंडेशन हिंदी में। तो आज हम संविधान, भारतीय संविधान के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। वो भी उस टॉपिक से प्रस्तावना, प्रीएम्बल जो है, प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो उस चैप्टर से हम उस चैप्टर के महत्वपूर्ण एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले किस शब्द का उल्लेख किया गया है। ओके, चलो, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सबसे पहले किस शब्द का उल्लेख किया गया है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए समाजवादी वर्ड है, ऑप्शन बी संप्रभु, संप्रभुता, ऑप्शन सी लोकतांत्रिक के, ऑप्शन डी गणराज्य। क्या आंसर आएगा? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी संप्रभु। क्या? तो क्या हमारे जो संविधान है तो उसमें जो प्रियम्बल है, प्रस्तावना है, जिसे हम एम्स एंड ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशंस, जो जवाहरलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में रजू किया था और पारित हुआ था, उससे बिहाफ पे, उससे बिहाफ पे क्या बना है? तो उसके बिहाफ पे बना है प्रस्तावना, जिसे हम प्रियम्बल भी कहते हैं। तो वो प्रियम्बल में सबसे पहले किस शब्द का उल्लेख किया गया है? तो संप्रभु। इस जो ऑप्शन में है उनमें से, ऑप्शन में जो भी शब्द आपको दिख रहे हैं उनमें से कौन सा पहला शब्द यूज हुआ है? तो संप्रभु। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो प्रस्तावना में जोड़े गए शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष किस संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? कौन से अमेंडमेंट एक्ट के तहत प्रियम्बल में, यानी कि प्रस्तावना में, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की जो प्रियम्बल है उसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष जो वर्ड है वो कौन से संशोधन द्वारा, कौन से संशोधन द्वारा जोड़े गए हैं? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए 42वां संशोधन, यानी कि 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976, 44वां संशोधन अधिनियम 1978, 24वां संशोधन अधिनियम 1971, या पहला संशोधन 1951। क्या आंसर आएगा? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन ए। 42वां संशोधन अधिनियम 1976 के तहत। यानी कि हम इसे मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में न्याय के कितने रूपों का उल्लेख किया गया है? यानी कि हमारा जो प्रियम्बल है उसमें न्याय कितने प्रकार के हैं, न्याय के कितने रूप है? उनमें ऑप्शन ए 2 रूप है, ऑप्शन बी 3 रूप है, ऑप्शन सी 4 रूप है, ऑप्शन डी 5 रूप है। क्या आंसर आएगा? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी 3 रूप देखने को मिलेंगे। क्या? 3 रूप। क्लियर? कहते हैं ना चल, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना किसके आधार पर बनाई गई है? जो प्रस्तावना है, प्रियम्बल है, किसके आधार पे, किसके बिहाफ पे बनी हुई है? तो ऑप्शन है नेहरू रिपोर्ट के आधार पे, ऑप्शन बी उद्देश्य प्रस्ताव, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, जो जवाहरलाल नेहरू ने रजू किया था। ऑप्शन सी गांधी जी के सिद्धांत पर आधारित है, कि ऑप्शन डी ब्रिटिश संविधान पर आधारित है। क्या आंसर आएगा? तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, जो जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव रजू किया था और वो पारित हुआ था, वो क्या है? तो मिरर है। मिरर है किसका? तो प्रस्तावना का मिरर क्या है? ये है। सोर्स भी कहते हैं, कह सकते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव को आप सोर्स ऑफ प्रियम्बल भी कह सकते हैं। सोर्स ऑफ प्रियम्बल उद्देश्य प्रस्ताव है। क्लियर? लेकिन यानी कि प्रस्तावना किसके आधार पर बनाई गई है? तो ये उद्देश्य प्रस्ताव पर बनाई गई है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में गणराज्य शब्द का क्या अर्थ है? गणराज्य यानी क्या? ऑप्शन है जनता के द्वारा चुना गया राज्य अध्यक्ष, ऑप्शन बी राजा का शासन,
ऑप्शन सी धर्म आधारित शासन, ऑप्शन डी सेना का शासन। तो ये सिंपल है। ओके, क्या आंसर आएगा? ऑप्शन ए, जनता द्वारा चुना गया राजाध्यक्ष, यानी कि जो हमारा प्रेसिडेंट है, हम जनता द्वारा चुने जाते हैं। ओके, कोई वंश परंपरागत नहीं। ओके, राजा का बेटा ही राजा बनेगा ऐसा नहीं। क्लियर? जो काबिल होगा वो बनेगा उसी तरह से, यानी कि हम डायरेक्ट जनता नहीं उससे चुनते, बट क्या होता है कि प्रेसिडेंट का हमारे यहाँ इलेक्शन कैसे होता है, तो हमारे जो जनप्रतिनिधि है जिनको हमने चुन के भेजा है वहां, ओके, संसद में, तो वो उनको चुनते हैं। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रस्तावना को संविधान का भाग नहीं माना जाता, ऐसा किसने कहा था? ओके, सुप्रीम कोर्ट के जो भी जजमेंट है उनमें किस जजमेंट के तहत कहा गया कि जो प्रस्तावना है, प्रेम्बल है, वो भारतीय बंधारण यानी कि संविधान का भाग नहीं है? क्लियर? ऑप्शन है सुप्रीम कोर्ट 1960 का जो जजमेंट था, ऑप्शन बी केशवानंद भारती केस 1973, बेरुबारी मामला 1960, ऑप्शन डी गोलकनाथ केस 1967। ओके, आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी बेरुबारी मामला, बेरुबारी यूनियन केस जो हुआ था, आपको पता होगा, थाना नंबर 12 न्यू जलपाईगुड़ी वाला एरिया है। ओके, वो पाकिस्तान को, यानी कि अभी बांग्लादेश है तब पाकिस्तान का हिस्सा था, तो उस पाकिस्तान को देने की बात थी। क्लियर? वो इश्यू था, तो इसके रिलेटेड है। डन? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रस्तावना में कुल कितने आदर्शों એટલે કે कीवर्ड शामिल है? 4, ऑप्शन है 4, ऑप्शन बी 5, ऑप्शन सी 7, कि ऑप्शन डी 8। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन सी 7। ओके, प्रस्तावना में कुल कितने आदर्श है? तो 7 है। क्लियर? तो ये थे प्रस्तावना से जुड़े महत्वपूर्ण एमसीक्यू। क्लियर? तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।